अस्सलाम वालेकुम। एक बच्चे की ईमान की आजमाइश। मुसंद अहमद में है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले ज़माने में एक बादशाह था। इसके वहाँ एक जादूगर था। जब जादूगर बूढ़ा हुआ तो इसने बादशाह से कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी मौत का वक्त करीब आ रहा है। मुझे कोई बच्चा सौंप दो, मैं इसे जादू सिखा दूँ। चुनांचा एक ज़हीन लड़के को वो तालीम देने लगा। लड़का इसके वहां जाता तो रास्ते में एक राहिब का घर पड़ता, जहां वो इबादत में और वज़ा व नसीहत में मशगूल होता। ये भी खड़ा हो जाता और इसके तरीका इबादत को देखता और वज़ात सुनता। आते जाते यहाँ रुक जाया करता था। जादूगर भी मारता और बाप भी मारता, क्योंकि जादूगर के पास वो देर से पहुंचता और घर भी वो देर से आया करता। एक दिन बच्चे ने राहिब के सामने ये शिकायत पेश की। राहिब ने कहा, जब जादूगर तुमसे पूछे कि क्यों देर हुई तो कहना घर वालों ने रोक लिया था, और घर वाले बिगड़े तो कहना जादूगर ने रोक लिया था। यूं ही एक जमाना गुजर गया। एक तरफ तो वो जादू सीखता और दूसरी तरफ कलाम अल्लाह और दीन अल्लाह सीखता। एक दिन ये देखता है कि रास्ते में एक जबरदस्त हैबतनाक सांप पड़ा है, जिसने लोगों की आमदरफ्त बंद कर रखी है। इधर वाले इधर और उधर वाले उधर हैं, और सब लोग इधर उधर परेशान खड़े हैं। इसने अपने दिल में सोचा कि आज मौका है कि मैं इम्तिहान लूं, राहिब का दिन अल्लाह को पसंद है या जादूगर का। इसने एक पत्थर उठाकर कहकर इस पर फेंका कि ए अल्लाह, अगर तेरी नज़दीक राहिब का दिन जादूगर के तालीम से ज्यादा महबूब है तो इस जानवर को एक पत्थर से हलाक कर दे, ताकि लोगों को इस बला से निजात मिल जाए। पत्थर लगते ही वो जानवर हलाक हो गया और लोगों का आना जाना शुरू हो गया। और फिर लड़के ने जाकर राहिब को खबर दी। इसने कहा, प्यारे बच्चे, आज के दिन तू मुझसे अफजल है। अब अल्लाह की तरफ से तेरी आजमाइश होगी। अगर ऐसा हुआ तो लोगों को मेरी खबर ना करना। अब इस बच्चे के पास हाजतमंद लोगों का तांबा लग गया। इसकी दुआ से मादरजात, अंधे, कोढ़ी, जुज़ामी और हर किस्म की बीमारी अच्छी होने लगे। बादशाह के एक नाबीना वजीर के कान में ये बात पड़ी। वो बड़े तोहफे तोहफाइफ लेकर हाजिर हुआ और कहने लगा कि मुझे शिफा दे दे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। इसने कहा कि शिफा मेरे हाथ में नहीं, मैं तो किसी को शिफा नहीं दे सकता। शिफा देने वाला अल्लाह वाहिद है, ला शरीक है। अगर तू इस पर ईमान लाने का वादा करे तो मैं दुआ करूँ। इसने इकरार किया। बच्चे ने इसके लिए दुआ की। अल्लाह ने इसे शिफा दे दी। वो बादशाह के दरबार में आया और जिस तरह अंधा होने के पहले काम किया करता था, उसी तरह काम करने लगा। इसकी आंखें बिल्कुल रोशन थी। बादशाह ने ताज्जुब होकर पूछा कि तुझे आंखें किसने दे दी? इसने कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, यानी मैंने मैंने दे दी है? वजीर ने कहा, नहीं नहीं, मेरा और तेरा रब सिर्फ अल्लाह है। अब बादशाह ने इसकी मारपीट शुरू कर दी और तरह तरह की तकलीफें दी और पूछने लगा, तुझे ये तालीम किसने दी? आखिर इसने बताया कि मैंने इस बच्चे के हाथ पर इस्लाम कबूल किया है। इसने इसे बुलाया और कहा कि अब तुम जादू में कामिल हो गए हो, अंधे को देखता और बीमारों को तंदुरुस्त करने लगे हो। इसने कहा, गलत है, मैं किसी को शिफा नहीं दे सकता हूँ, ना जादूगर हूँ। शिफा अल्लाह के हाथ में है। वो कहने लगा, अल्लाह तो मैं ही हूँ। इसने कहा, हरगिज नहीं। बादशाह ने कहा, फिर तो मेरे सिवा किसी और को रब मानता है? तो इसने कहा कि मेरा और तेरा रब अल्लाह है। इस बादशाह ने अब बच्चे को तरह तरह की सजाएं देनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि राहिब का पता लगा लिया और राहिब को बुलाकर कहा, इस्लाम को छोड़ दे। इसने इनकार किया तो बादशाह ने इसे आरे से चरवा दिया। फिर इस नौजवान से कहा कि तू भी दीन इस्लाम से फिर जा। इसने भी इनकार किया तो बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फला पहाड़ की चोटी पर ले जाओ। वहां पहुंचकर भी अगर दीन से बाज आ जाए तो अच्छा है, वरना वहीं इस लड़के को धक्का दे देना।
चुनाचा सिपाही इसे पहाड़ की चोटी पर ले गए। जब इसे धक्का देना चाहा तो इसने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, जिस तरह तू चाहे मुझे इससे निजात दे। इस दुआ के साथ ही पहाड़ हिला और सब सिपाही लड़क हो गए। सिर्फ वही बच्चा बाकी रह गया। बच्चा वहां से बादशाह के पास गया। बादशाह ने कहा, ये क्या हुआ, मेरे सब सिपाही कहाँ हैं? बच्चे ने कहा, अल्लाह ने मुझे बचा लिया, वो सब हलाक हो गए। बादशाह ने अपने दूसरे सिपाही को हुक्म दिया, इसे कश्ती में बिठाकर ले जाओ और समंदर में फेंक आओ। ये लोग इसे लेकर चले गए। बीच समंदर में पहुंचकर जब इसने फेंकना चाहा तो फिर वही दुआ की, ए अल्लाह, जिस तरह तू चाहे मुझे इनसे बचा ले। दुआ के साथ ही मौज उठी और सारे के सारे सिपाही समुंदर में डूब गए। फिर वही बच्चा बाकी रह गया। फिर वो बादशाह के पास आया और कहने लगा, मेरे रब ने मुझे बचा लिया, और ए बादशाह, तू चाहे कितनी तदबीरें भी लगा दे तो भी तू मुझे हलाक नहीं कर सकता। सिर्फ एक सूरत है, जिस तरह मैं कहूँ अगर तू इस तरह करे तो मेरी जान निकल सकती है। इस बच्चे ने कहा, तमाम लोगों को एक मैदान में इकट्ठा करो और फिर खजूर के तने पर मुझे सूली चढ़ा और मेरे तीर को मेरे कमान पर चढ़ा और बिस्मिल्लाह हाजिर गुलाम, यानी अल्लाह के नाम से जो इस बच्चे का रब है, पढ़कर तीर मेरी तरफ फेंक, वो मुझे लगेगा और मैं मर जाऊंगा। बादशाह ने यही किया। तीर बच्चे की कानपट्टी में लगा। इसने अपना हाथ इस जगह रख लिया। चारों तरफ से ये आवाज दी। ये आवाजें बुलंद होने लगी, हम इस बच्चे के रब पर ईमान लाए। ये हाल देखकर बादशाह के साथी बड़े घबराए और कहने लगे, हम तो इस बच्चे की तरकीब समझ ही नहीं पाए। देखिए इसका असर क्या पड़ा, सब लोग दीन इस्लाम में दाखिल हो गए। हमने तो इसे इसलिए कत्ल किया था कि कहीं इसका मजहब फैल न जाए, लेकिन जो डर था सामने आ ही गया और सब मुसलमान हो गए। बादशाह ने कहा, अच्छा ये करो कि तमाम महलों और रास्तों में खंदकें खुदवाओ, उनमें लकड़ियां भरो और आग लगा दो। जो इस दीन से फिर जाए उसे छोड़ दो और दूसरों को इसमें फेंक दो। मुसलमानों ने सबर, शकीब और सहारे के साथ आग में जलना मंजूर किया और इसमें कूदने लगे। अलबत्ता एक औरत जिसके गोद में दूध पीता छोटा सा बच्चा था, जरा झिझकी तो इसके बच्चे को अल्लाह ने बोलने की ताकत दी। इसने कहा, अम्मा क्या कर रही है, तुम तो हक पर हो, सब्र करो और इसमें कूद पड़ो। कुरान में सूरा अल-बरूज के अंदर इस वाक़े पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोशनी डाली है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।